जय हिंद साथियों। तो आज हम देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। जिन साथियों ने हमारे हिंदी के पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दिया हुआ है हिंदी की प्लेलिस्ट का, वहां पर आपको हमारे सारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो वहां पर जाकर देख लें। तो आज हम एक हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, रस। तो आज की क्लास में हम रस से संबंधित हिंदी के टॉप 25 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं। साथियों आज की क्लास में हम आपका रस पूरी अच्छी तरीके से कवर करा देंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर रस से कोई भी क्वेश्चन बनता है उसको आप आसानी से चुटकियों में हल कर पाए। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दें। तो ज्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और देखेंगे अपना पहला प्रश्न। तो हमारा आज की क्लास का पहला प्रश्न है, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, विस्मय या फिर जुगुप्सा? तो साथियों बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जुगुप्सा। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आश्रय, आलंबन, उद्दीपन या आलंबन जन्य उद्दीपन? तो साथियों भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आश्रय। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। किस रस को रसराज कहा जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या फिर शांत रस? एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो साथियों श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। सभी साथियों को इसका याद रखना है। और साथ में आपसे पूछा जाता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो साथियों श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। रति या प्रेम श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है और श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, मनरे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विंसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना? तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर शांत रस? तो साथियों इन पंक्तियों में है शांत रस। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। करुण रस का स्थायी भाव भी आपसे ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हास्य, उत्साह, शोक या फिर रति? तो साथियों करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, रति, श्रृंगार या फिर ग्लानि? तो साथियों शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या है? क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा गलत है। क्वेश्चन ये है जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है? जुगुप्सा जो है ये किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का, बीभत्स रस का, अद्भुत रस का या फिर करुण रस का? तो हमने पहला क्वेश्चन ही देखा था बीभत्स रस का। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम इसको पढ़ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है। तो साथियों वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विस्मय स्थायी भाव किस रस से संबंध रखता है? विस्मय जो स्थायी भाव है यह किस रस का है? हास्य का, शांत का, अद्भुत का या फिर बीभत्स का? तो साथियों विस्मय है अद्भुत रस का स्थायी भाव। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रस कितने प्रकार के होते हैं? कृपया शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार बताइए। तो शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार रस कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा साथियों 9 प्रकार के। 9 प्रकार के आपके रस बताए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने पढ़ा था शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार, अब हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास और सूरदास की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो साथियों इनके आधार पर रस बताए गए हैं 11 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी बताई गई है? तो साथियों संचारी भाव है हमारे 33 प्रकार के। संचारी भाव कितने प्रकार के हैं? 33 प्रकार के संचारी भाव है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 यह रहा आपकी स्क्रीन पर। वितर्क निम्न में से क्या है? अनुभाव, संचारी भाव,
उद्दीपन विभाव या फिर आलंबन विभाव। तो वितर्क निम्न में से क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो साथियों इसका सही आंसर होगा यह है एक प्रकार का संचारी भाव। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, सुवेद निम्न में से क्या है, अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन भाव या फिर आलंबन विभाव। तो साथियों सुवेद है, यह भी अनुभाव है। तो जो सुवेद है वो क्या है, अनुभाव है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, मरण निम्न में से क्या है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव या फिर संचारी भाव। तो साथियों मरण एक प्रकार का आलंबन विभाव है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखने, रस से संबंधित ही है और ये भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। स्तंभ निम्न में से किस तरह का भाव है, आलंबन, उद्दीपन विभाव, अनुभाव या फिर संचारी भाव। तो साथियों जो स्तंभ है ये एक प्रकार का अनुभाव है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17, रोमांच निम्न में से किस तरह का भाव है। तो साथियों रोमांच जो है ये एक प्रकार का अनुभाव है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 आज की क्लास का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। श्रम निम्न में से किस तरह का भाव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। श्रम निम्न में से किस तरह का भाव है। तो साथियों श्रम है संचारी भाव। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में संचारी भाव की संख्या भी हमने आपको कितनी बताई थी। तो संचारी भाव के साथियों 33 प्रकार के संचारी भाव होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19, उत्सुकता निम्न में से किस तरह का भाव है। उत्सुकता निम्न में से किस तरह का भाव है। तो साथियों उत्सुकता है संचारी भाव। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न भाव में से उद्दीपन विभाव कौन सा है। इन चारों में से उद्दीपन विभाव हमें छांटना है, अभित्था, गर्भ, अश्रु या फिर रमणीक उद्यान। तो साथियों इन सभी में से उद्दीपन विभाव कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, रमणीक उद्यान। ऑप्शन नंबर डी उद्दीपन विभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न भाव में से संचारी भाव कौन सा है, निद्रा, प्रलय, कंप या फिर एकांत स्थल। तो इन चारों में से संचारी भाव कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। तो साथियों निद्रा एक संचारी भाव है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22, अमरस क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अमरस क्या है, एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है या फिर एक अलंकार है। तो साथियों अमरस जो है यह एक काव्य का दोष है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहेंगे, अनुभाव की, विभाव की, संचारी भाव की या फिर स्थायी भाव की। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को हम रस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, उन्माद क्या है, अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन विभाव या फिर आलंबन विभाव। तो साथियों उन्माद संचारी भाव है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, जड़ता क्या है। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, जड़ता क्या है, संचारी भाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव या फिर आलंबन विभाव। तो साथियों जड़ता संचारी भाव है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे आज के रस से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।